हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो घनों को के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त जो घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमें घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, मेरे पास दो घन तो नहीं है लेकिन ये दो घना भी हैं। मान लो अगर दो घन है, इसको अगर घन ले लें हम, तो इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है, इसके हमने ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को अगर यहाँ से गोंद से चिपकाकर एक बना दें तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3। 1/3 64 दिया है। अब हमें देखना है 64 किसकी 3 होती है। 64 4 की 3 होती है। 4 को अगर आप 3 बार गुना कर कर देखो, अगर 4 को हम 3 बार गुना करें, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, इसलिए ये 4 की 3 है। तो 1/3 4 की 3 के बराबर है, तो ए क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो घनाभ बन गया इसको इससे जोड़कर, तो यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि दो घन एक जैसे ही हैं। तो लंबाई कितनी बन जाएगी, घनाभ की लंबाई 4 × 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखो, इन दोनों को जब जोड़ा मैंने तो इनकी लंबाई बढ़ गई। लंबाई क्या हो गई, 8 हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। चौड़ाई तो उतनी ही रही ना, ये चौड़ाई है, और ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आया। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा 4 है, ये भी 4, इसकी लंबाई और चौड़ाई सब 4 है। ठीक है, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो एक जो घन है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 है, लेकिन दो मिला दिए तो लंबाई जो घनाभ की है वो तो 8 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन चौड़ाई भी 4 रही, ऊंचाई भी 4 रही। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2LB BH + HL। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। लंबाई को हम L बोलते हैं, इसको ये L है, ये B है, ये H है। चौड़ाई को हम B बोलते हैं, ऊंचाई को H। ठीक है, तो 2L क्या है, 8 है, B 4 है, तो L गुना B यानी 8 गुना 4 प्लस का निशान, B है 4 और H कितना है, 4 प्लस H 4 है और L 8 है। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। 4 × 8 = 32, 4 चौके 16, 4 × 8 = 32। इसको जोड़ोगे, 2 और 6 8 और 2 10, 3 और 1 4, 5 3 8, 80 को 2 से गुना करेंगे 160। और क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है, जो भी यूनिट दी है उसका स्क्वायर बनता है। यहाँ सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ये आपका है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि ये है खोखला अर्धगोला। ठीक है, खोखला है ना, अंदर से खाली है। इस तरह के अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। जैसे ये है एक खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है, जो यहाँ से खाली है। तो ये बिल्कुल इसके माप का है। ये मेरे पास तो उतने माप का नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो ये चीज और इसकी ये चीज बराबर है।
ठीक है, जैसे कि ये हो जाए, ठीक है, सेम चीज हो। अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास हमें दिया हुआ है, जो जो चीजें हमें दी हैं हम वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रश्न 2, अर्धगोले का व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। जब भी व्यास मिले तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और इसमें बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, बर्तन की कुल ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी है। और हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इसका डायग्राम खुद से बना लेंगे। हमें बोला है कि बेलन, ये बेलनाकार आकृति बन गई। बेलनाकार आकृति के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ये है अर्धगोला। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। और त्रिज्या इसकी कितनी है? 7 है। ये भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो बाकी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 13 में से 7 गया, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये बर्तन है, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है आपने देखना है, ये किस चीज से मिलकर बना है। ये बेलन और अर्धगोले से मिलकर बना है, तो बेलन का निकाल लेंगे और अर्धगोले का, उनको प्लस कर देंगे तो पूरे बर्तन का निकल आएगा। ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है। क्योंकि खोखला है तो हम इसका CS से यानी कर्व सरफेस एरिया यूज कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2πr। ठीक है। इसमें भी 2π और r है दोनों में, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ h प्लस 2πr कॉमन लेने पर यहाँ r बच जाएगा। ठीक है। अब 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7। r कितना है इसमें? r यानी त्रिज्या हमने निकाल ली थी, 7 है। h यानी ऊंचाई बेलन की बर्तन की ऊंचाई नहीं लेनी हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πRh आया था, यानी h ऊंचाई इसकी है, तो बेलन की ऊंचाई हमने यहाँ निकाल ली थी 6 सेंटीमीटर, 6। और r यानी त्रिज्या कितनी है? 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 6 और 7 13। अब 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो ये बन जाएगा 572। और क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये इसका क्या है? आंसर। प्रश्न 3 में एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना शंकु के आकार का है, यानी शंकु की त्रिज्या हमें दी गई है, तो नोट कर लेंगे शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो ये शंकु है, ये शंकु ले लो, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है उसी त्रिज्या का, यानी बिल्कुल सेम है, जितना त्रिज्या शंकु की है उतनी ही अर्धगोले की है। तो यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी आ गई है? अर्धगोले की त्रिज्या भी आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। एक खिलौना शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या इतनी है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की ऊंचाई जो हमें दिया जाता है हम नोट करते रहेंगे। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण में शंकु का प्लस अर्धगोले का दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने निकालना है खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके लिए हम निकालेंगे शंकु का टीएस से, शंकु टीएस से टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का टीएस से। ठीक है, अर्धगोले का टीएस से का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में टीएस से बोलेंगे। शंकु का टीएस से टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन आपने देखा कि हमने लिखा कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि देखो शंकु के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, तो ये तो इससे कवर ही हो गया ना। तो इसमें यूज क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ही यूज होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी। ठीक है, तो यहाँ पे टीएसए की जगह हम क्या लिख लेंगे, सीएसए। आप क्योंकि देखो अगर ये शंकु है, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया, तो इसका ये पाई आर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल यूज नहीं होगा, ना इसका ये वाला चीज यूज होगी। कर्व सरफेस एरिया में अकेला इसका वक्र सरफेस एरिया यूज हुआ है और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यूज होने वाला है। तो हमें पाई हमें पता है, आर त्रिज्या हमें दी हुई है, एल नहीं पता। ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर एल हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई देखो, पूरी ऊंचाई 15.5 है। अर्धगोले की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 हो जाएगी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 15.5 में से 3.5 हम घटा देंगे। 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 15.5 में से आप अगर 3.5 घटाते हो तो 5 में से 5 गया 0, पॉइंट, 5 में से 3 गया 2, 1। हमेशा हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो 12.0 को हम 12 लिख लेंगे। ये शंकु की ऊंचाई यानी एच आ गया है 12। ठीक है, लेकिन एल आपको पता है जो हमें निकालना है वो तिर्यक ऊंचाई है, और ये भी हमें पता है 3.5। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एल निकालने का। एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट। आर क्या है, 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, एच 12 आ गया, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको 3.5 का स्क्वायर क्या है, 35 को आप 35 से गुना कर लो। 35 को 35 से गुना करने पर 1225 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 में आप पॉइंट को मत सोचो, 35 को 35 से गुना करो। स्क्वायर है तो 35 को 35 से गुना किया, 1225 आ गया। अब क्योंकि 3.5 गुना 3.5 है जो 1225 आ गया है, गुना करने पर पॉइंट के बाद 1 और 2 अक्षर हैं, तो 1 2 यहाँ से पॉइंट लगा दो। सिंपल है ये। अब 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से गुना करने पर 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 144 में 12 को जोड़ना है, 0.25। तो आप ये सोचो कि 12 रुपये 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे तो अलग ही रहेंगे। 144 में आप 12 ही जोड़ोगे ना, 25 पैसों को तो नहीं जोड़ेंगे, 25 पैसे तो अलग ही रहेंगे। तो 144 में 12 को जोड़ने पर 156 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें ये हम देखते हैं। 156 2 5, इसका पॉइंट अभी भी नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको ऐसे आप इसके गुणनखंड निकाल लोगे तो ये 5 पे जा रहा है, 5 3 15, 5 एकम 5, 3125 आ गया। फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 30, पीछे 5 है तो 5 पे ही जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 पे जा रहा है, 125 आ जाएगा। 5 पे फिर से भाग करेंगे, 5 तो 1 2 3, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पंजे, क्योंकि 3 है तो ये स्क्वायर रूट से अगर स्क्वायर रूट में ये कुल मिला के 6 आ जाते, तो आपको पता है इसका एक पेयर है बाहर निकल जाता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक ये और एक ये, तो 3 बाहर आएंगे ना 6 में से, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आ गया है इसका स्क्वायर रूट 125। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अक्षर हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 रह जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो इसमें 1 रह जाएगा। तो L कितना आ गया, 12.5। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है,
आर की वैल्यू 3.5 है त्रिज्या, एल हमने अभी सोल्व किया है 12.5 प्लस 2 पाई की वैल्यू 3.5, आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले लिख लिया 3.5 स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 7 पंजे 35 होता है, तो 0.5 आ जाएगा ये गुना होकर। ठीक है, अब हम इसकी अगर गुना करके देखें सब चीज़ों को, आपको गुना सबको करनी आती है, इनको अगर आप गुना करोगे 0.5 को 12.5 से और फिर 22 से, तो 137.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 7 से इसको काटेंगे तो 0.5, इन सब की गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लेना पहले तो आप, जैसे मैं एक की गुना करके आपको बता ही देती हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि गुना कैसे करना है, तो गुना देखो, जिसमें 22 को 5 से गुना कर लो, पॉइंट को मत सोचो पहले। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 आ गया। 110 को 125 से गुना करेंगे। ठीक है, 0 को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 125 को 1 से गुना करेंगे, देखो 125 को 11 से गुना करना आसान है, तो वैसे कर लेते हैं 125, यहाँ 125। ठीक है, 5, 5 2 7 ये आ गया, और साथ में एक 0 भी है। ठीक है, क्योंकि 110 था ना, तो उसकी 0 हमने पीछे लिख ली थी। अब पॉइंट के बाद अक्षर गिनो, 1 है और एक यहाँ है 2, तो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये पीछे वाली 0 हम गिनते नहीं, 137.5 आ जाएगा। ऐसे ही आपने इन सब की गुना करके पॉइंट लगा दोगे तो 77 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 0.5 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 7 7 14, 7 10 और 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3।